नमस्ते। आज बात करते हैं एड्रियन रिच की एक बहुत ही कमाल की कविता द ट्रीज के बारे में। ये सिर्फ पेड़ों पर लिखी एक कविता नहीं है, बल्कि ये आज़ादी, एक विद्रोह और अपनी जड़ों को फिर से पाने की एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। तो चलिए इस कहानी के अंदर उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि क्या हो अगर आपके घर के अंदर लगे पेड़ अचानक बाहर निकलने की कोशिश करने लगें। मतलब दीवारों को धकेलते हुए अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़कर अंधेरे में चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ रहे हों। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना? पर यही वो कमाल की इमेज हैं जो एड्रियन रिच अपनी कविता द ट्रीज में बनाती हैं। एक शांत सा दिखने वाला घर जिसके अंदर एक खामोश बगावत चल रही है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कविता की शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब सीन से होती है, एक पलायन, जहां पेड़ अपनी कैद से आजाद होकर अपनी असली दुनिया की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एड्रियन रिच सिर्फ एक अमेरिकन पोएट नहीं थी, वो एक बहुत मजबूत फेमिनिस्ट आवाज थी। और इस कविता में उन्होंने पेड़ों की इस अनोखी इमेज का इस्तेमाल किया है महिलाओं के संघर्ष और उनकी आज़ादी की इच्छा जैसे गहरे मुद्दों को समझने के लिए। अब आते हैं कविता के दिल पर, यानी इसका सबसे जरूरी प्रतीक। यहीं पर इस पूरी कविता का असली मतलब छुपा हुआ है। तो यहाँ ये जो पेड़ हैं वो असल में उन महिलाओं के प्रतीक हैं जिन्हें समाज ने हमेशा घर की चार दीवारी में कैद रखा है। उनका घर से निकलकर जंगल की तरफ जाना ये दिखाता है कि कैसे वो सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी असली आज़ाद दुनिया में वापस जा रही हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ वो खुलकर जी सकती हैं, बढ़ सकती हैं। और ये जा कहाँ रही हैं? जंगल में। यहां जंगल आजादी का प्रतीक है। कविता में बताया गया है कि जब तक जंगल खाली था वो बेजान था, ना कोई पंछी, ना कीड़े मकोड़े, ना धूप की परछाई, मतलब जिंदगी थी ही नहीं। लेकिन अब जब ये पेड़ लौट रहे हैं तो जंगल फिर से जी उठेगा। कवयित्री लिखती हैं, वो जंगल जो इन सारी रातों में खाली था सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। ये एक तरह का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत जहां कुदरत अपना बैलेंस फिर से बना रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज़ादी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है। कविता का ये अगला हिस्सा हमें उस खामोश संघर्ष के बारे में बताता है जो इन पेड़ों को अपनी कैद से निकलने के लिए करना पड़ रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है। कवयित्री बताती हैं कि कैसे एक लंबा, रात भर चलने वाला संघर्ष हो रहा है। पूरी रात जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को छुड़ाने के लिए काम करती हैं। ये आज़ादी की एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया है जो नीचे से बिल्कुल जड़ों से शुरू होती है। और ये एक टीम एफर्ट जैसा है। जड़ें फर्श तोड़ रही हैं, पत्तियां शीशे की तरफ पड़ने के लिए जोर लगा रही हैं और छोटी छोटी टहनियां छत के नीचे से निकलने के लिए अकड़ रही हैं। पेड़ का हर हिस्सा आज़ादी के लिए लड़ रहा है। और यहाँ रिच एक ऐसी इमेज का इस्तेमाल करती हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वो इन पेड़ों की तुलना अस्पताल से अभी अभी निकले मरीजों से करती हैं जो आधे बेहोश क्लिनिक के दरवाजों की ओर बढ़ रहे हैं। ये उन लोगों की कमजोरी और थकावट को दिखाता है जो सालों की कैद के बाद लड़खड़ाते हुए आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन सबके बीच कवयित्री कहाँ है? वो घर के अंदर बैठी कुछ लिख रही हैं। वो इस पूरी घटना का जिक्र तक नहीं करती, शायद इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि इसमें दखल देना ठीक नहीं। वो बस इस प्राकृतिक विद्रोह की एक खामोश गवाह हैं। और अब हम पहुंचते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर, आज़ादी का वो पल। ये पूरी कविता का सबसे ड्रामेटिक और पावरफुल हिस्सा है। कवयित्री बताती हैं कि उनके मन में कई आवाज़ें गूंज रही हैं और फिर वो हमारा ध्यान एक बहुत ही ज़रूरी आवाज़ की तरफ खींचती हैं। वो कहती हैं, सुनो, शीशा टूट रहा है। बस यही वो आवाज़ है जिसका इंतज़ार था। ये वो पल है जब रुकावट आखिरकार टूट जाती है। ये आज़ादी की आवाज़ है। और इस आज़ादी के साथ एक इनक्रेडिबल, बिल्कुल सिनेमैटिक इमेज आती है। चांद एक शीशे की तरह टूट गया है, उसके टुकड़े अब सबसे ऊंचे ओक के ताज में चमक रहे हैं। ये आज़ादी की उथल-पुथल और खूबसूरती दोनों को एक साथ दिखाता है। तो ये सिर्फ एक खिड़की टूटने की बात नहीं है, ये हर तरह की बाधाओं के टूटने की बात है। मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक। ये पुरानी सोच और परंपराओं के टूटने का प्रतीक है। असली आज़ादी तो तभी मिलती है जब हमें पीछे रखने वाले शीशे टूट जाते हैं। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? अपने आखिरी हिस्से में हम इस कविता के मूल संदेश पर बात करेंगे कि आज़ादी का असली मतलब क्या है। द ट्रीज हमें सिखाती है कि आज़ादी एक नेचुरल प्रोसेस है। कैद, चाहे वो प्रकृति के लिए हो या इंसानों के लिए, कभी भी हमेशा के लिए नहीं हो सकती।
हर जीवित चीज का हक है कि वो अपनी असली जगह पर वापस जाए। इस पावरफुल मैसेज को बनाने के लिए रिच ने बहुत ही शानदार लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। हमने रूपक देखा, जहां पेड़ महिलाओं का प्रतीक हैं। हमने उपमा देखी, जहां उनकी तुलना कमजोर मरीजों से की गई। और हमने मानवीकरण देखा, जो पेड़ों को इरादे और इच्छा देता है। और ये सब कुछ टूटे हुए चांद जैसी पावरफुल इमेजरी के साथ मिलकर एक कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस बनाता है। और आखिर में रिच की कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। पेड़ों ने तो अपनी बाधाएं तोड़ दी, लेकिन हमारा क्या? हमारे समाज में, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें तोड़ना अभी बाकी है?